हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की। ये सारी चैप्टर्स आपको हमारे डिमांडिंग प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमसे डिमांड कर रहे हैं कि सर इसकी वीडियो बनाइए। तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। ठीक है स्टूडेंट, हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, सबसे पहले हम इसके बेसिक पे काम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमने क्यों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूजेस क्या है, ट्रिग्नोमेट्री किस काम आएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास जैसे किसी की हाइट और डिस्टेंस नापते हैं। माना कोई मंजिला है या फिर कोई घर है या फिर कोई मीनार है, कोई भी किसी भी चीज़ के हम क्या करेंगे, हाइट और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीन समझ लेते कि हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है। हम आपको कोशिश करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको समझा पाए। तो स्टूडेंट, हम इसको अलग अलग करके देखते हैं। इसका ट्राई, इसको हम लिखते हैं गॉन, इसको लिखते हैं मैट्रॉन। ट्राई का मीन होता है 3 यानी कि 3। गॉन का अर्थ होता है भुजा, मीन साइड। एंड मैट्रॉन का मतलब होता है मापन, यानी कि हम उसको कहते हैं मेजर। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि हम इसमें किस बात में चर्चा करेंगे, कोई भी हमारे पास त्रिभुज है यानी कि कोई हमारे पास राइट एंगल होता है, उसी में हम इसका यूज करते हैं कि 3 कोण और 3 भुजाओं के बीच जो संबंध बनाता है उसी को हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। इसको हम सरल भाषा में समझ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम किस किस बात पे चर्चा करेंगे, पहले हम थोड़ा सा उसका एक ब्यौरा ले लेते हैं, एक छोटा सा मेजर कर लेते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि हम इसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति के अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के जो न्यून कोण होते हैं उनके बारे में हम इसमें बात करते हैं। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। और ये सबकी जो हम अप्लाई करेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी रेशियो हम अप्लाई करेंगे, वो रेशियो हम किस पे अप्लाई करेंगे, एक राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में किस टाइप में हम किस प्रकार हम इसको देखेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। तो राइट एंगल में हमारे पास ये 90 डिग्री होगा, जो कि 90 डिग्री का मतलब ही कि हमारे पास क्या होता है, एक राइट एंगल, एक समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें क्या होती है, साइड होती है A B C, हमने कोई साइड मानी है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हमने सबसे पहले ध्यान देना है इस चीज़ पे कि हमने किस हिसाब से इसकी साइड लिखनी है, किस हिसाब से इसका कर्ण लिखना है, किस हिसाब से आधार भुजा देखनी है और किस हिसाब से इसकी हाइट देखनी है। तो यदि हम किसी भी समकोण त्रिभुज में एंगल इस टाइप से मानते हैं तो ये जो इसके सामने वाली साइड होगी उसे हम एक ही सम्मुख भुजा कहते हैं, और जिस पे ये टिका होता है उसे हम बेस साइड कहते हैं। इसकी हाइट होगी, ये इसका बेस होगा। गॉट इट। अब आगे चलते हैं हम। तो आगे थोड़ा सा हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जहाँ से एंगल हमको दिखाई देगा, जहाँ से हम एंगल से देख रहे हैं उसकी जस्ट सामने वाली साइड ही हमें क्या कहते हैं, हम उस साइड को कि सम्मुख भुजा, यानी कि जो भी एंगल होगा उसकी क्या कहलाएगी, सम्मुख भुजा। और जो जिस एंगल पे ये, जिस साइड पे ये होगी जो एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, बेस। तो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, इसके थोड़ा सा आगे हम चलते हैं तो हम इसकी एक आइडेंटिफाई करते हैं। इसको आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं हम समझते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, ये कुछ हमारे पास इसकी निष्पत्तियाँ कुछ आइडेंटिफाई है, जिसके अकॉर्डिंग हम सारी ट्रिग्नोमेट्री हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री में काम करेंगे। तो हम देखते हैं
इसका एक एक करके इसके सारे फॉर्मूले, आज स्टूडेंट हम इनके फॉर्मूलों पे बात करेंगे। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रॉब्लम से बात करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर पे आने में हम इसके प्रूफमेंट पे बात करेंगे। स्टूडेंट हम बात कर रहे थे अभी तक इसके रेशियो पे, त्रिकोणमितीय रेशियो पे। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाके कि किस प्रकार से इसको रेशियो को हम परिभाषित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा। स्टूडेंट ये थीटा हमारे पास हमको क्या फाइंड करवाता है कि ये हमें कहलाता है कि ये हमारे पास क्या है, एक एंगल है, एक कोण है। और साइन हमारे पास क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, तो हम इसको साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो हम बात कर रहे हैं इसकी रेशियो की, तो रेशियो में हम सबसे पहले देखेंगे इसके राइट एंगल में, इसका राइट एंगल। स्टूडेंट हम देखते हैं ये हमारे पास राइट एंगल है और राइट एंगल में हम सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, एंगल। एंगल यदि हम ए मानेंगे तो हमारे पास जो ए बी होगी वो इसकी बेस साइड होगी और जो इसके सामने वाली साइड होगी बी सी, तो इसकी क्या होगी, हाइट होगी। ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो यदि हम इसको डिफाइन करते हैं साइन थीटा में, तो साइन थीटा में हम डिफाइन करेंगे कि जो साइन थीटा हम डिफाइन किस प्रकार करेंगे, जो ए की जो एंगल की जो सामने वाली भुजा, और ये स्टूडेंट हमारे पास कर्ण होता है। किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी ही साइड हमारे पास क्या होती है, कर्ण होती है। तो यदि हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो साइन थीटा बराबर हमारे पास होता है कि कोण ए की सम्मुख भुजा, ए को ना लिख के हम इसमें थीटा ही लिख लेते हैं, क्योंकि हमने साइन थीटा लिखा है तो हम इसको थीटा ही लिख देते हैं, कोण थीटा की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण। कोस थीटा हम लिखेंगे कोण थीटा की आधार भुजा अपॉन कर्ण। टेन थीटा इज इक्वल टू कोण थीटा की सम्मुख भुजा कोण थीटा की आधार भुजा। कोण थीटा कर्ण अपॉन, अब देखो स्टूडेंट हमें इन तीन को याद रखना है। इन तीन को याद रख के हम क्या करते हैं, हमारे पास साइन का सीधे अपोजिट होता है कोसेक, इनवर्स होता है कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा एंड टेन का होता है कॉट थीटा। तो यदि हमें इन तीन फॉर्मूले याद है तो हम इसको जस्ट अपोजिट कर सकते हैं। कर्ण अपॉन सेक किसका होता है, कॉस का, तो सेक अपॉन कोण थीटा की आधार भुजा। टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन का जस्ट अपोजिट कोण थीटा की आधार भुजा अपॉन कोण थीटा की सम्मुख भुजा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाए कर्ण अपॉन, ये साइन का अपोजिट है तो साइन का अपोजिट लिख लो, कोण थीटा की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा देखो स्टूडेंट हमने आपको क्या बताया, जो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा कोण थीटा एंड कोसेक थीटा। तो हमें इन तीन फॉर्मूलों को याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोण थीटा की सम्मुख भुजा अपॉन कर्ण, तो सीधे कोसेक थीटा का अपोजिट कर लो, कर्ण अपॉन कोण थीटा की सम्मुख भुजा। ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है इसके रेशियो के लिए। त्रिकोणमिति का जो रेशियो हम पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति का जो अनुपात हम पढ़ रहे हैं, उनका एक बेसिक है ये। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं अभी त्रिकोणमितीय रेशियो। तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो हमारे पास है, तो हमने अभी पढ़ा कि हम किस प्रकार से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साइन ए साइन थीटा कोस ए कोस थीटा के
रूप में अब हम इसको अलग तरीके से चलेंगे। इसका हम रेशियो देखेंगे कि 0 डिग्री से लेकर 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री एक्सेट्रा हमारे पास किस तरह से ये फॉर्मूले बनते हैं, किस तरह से हमारे पास ये रेशियो निकलते हैं, क्या इनकी वैल्यू होती है, इसको हम देखते हैं। स्टूडेंट हमने अभी देखा है कि हमने क्या पढ़ा है, त्रिकोणमिति के अनुपात पढ़े हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो वैल्यू होती है, जो त्रिकोणमिति अनुपात में जो हमारे पास वैल्यू होती है, उनकी क्या क्या हम, जैसे कि 30 डिग्री जो थीटा की वैल्यू है, कोण की वैल्यू है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी क्या क्या वैल्यू होती है, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो स्टूडेंट हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि आपको साइन थीटा का ही याद रखना है, अदरवाइज़ हमें पता है साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो इसको हमने सूत्र से निकालना है। कॉस का अपोजिट सेक होता है, इसको भी हमने फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हमको पता है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट 0। 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो स्टूडेंट हमें क्या चाहिए कि हमें केवल साइन थीटा का ही वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की ही वैल्यू चाहिए। साइन थीटा की वैल्यू निकालने के बाद हम इसको आसानी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आप फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो या फिर आप नॉर्मली इसको फाइंड कर सकते हो। तो कैसे, तो साइन का अपोजिट हमारे पास कॉसिक, सबसे पहले साइन का जो भी है हम कॉस को सीधे उल्टा लिख लेते हैं, 1/3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, टेन थीटा बराबर हमारे पास, हम आगे चलेंगे तो फॉर्मूले देखेंगे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास 0 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, टेन 0 डिग्री। 0 डिग्री बराबर क्या होगा, 0/1। जो 0 डिग्री में वैल्यू आती है तो वो 0/1, यानी कि हम इसको सीधे लिख लेते हैं 0, इसमें डिग्री नहीं होगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, 30 डिग्री में देखेंगे, 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 तो स्टूडेंट हम निकाल रहे हैं 30 डिग्री की वैल्यू। तो 30 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें चलेंगे कि 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 में कितनी है, 1/2 है, कोस 30 में कितनी है, √3/2 है। तो हम इसको ये लिखते हैं 1/2/√3/2। तो इसको हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे 2/√3। तो इसको हम क्या कर लेंगे, एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको फिर हम अपोजिट करेंगे √3, ये हमारे पास क्या होगा, इन्फिनिटी, यानी कि अपरिभाषित। ये हमारे पास क्या होगा, अपरिभाषित। जस्ट हम इसका उल्टा लिख सकते हैं, √3, 1, 1/√3 एंड 0। अब सेक थीटा में क्या होगा, इसका कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर सेक थीटा इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला तो 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा की वैल्यू 1/1, इसका अपोजिट कर लो 2/√3 एंड इसका अपोजिट कर लो √2, इसका अपोजिट कर लो 2। लेकिन थोड़ा सा इस पर हम ध्यान देंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है, लास्ट में 90 डिग्री में 0। तो 0 का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी। तो जस्ट इसको उल्टा कर लीजिए, तो ये हमारे पास क्या होगी, जो त्रिकोणमिति रेशियो की है उनकी वैल्यू हो जाएगी। कर सकते हैं इस तरह से हम क्या सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हम त्रिकोणमितियों के अनुपात का मान निकाल सकते हैं, किस प्रकार से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यदि आपको स्टूडेंट ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमें आप कमेंट कर सकते हो या फिर हमारे पर्सनल मैसेज पे हमें मैसेज कर सकते हो, तो हम आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट आज हमने आपको त्रिकोणमिति के रेशियो बताए, त्रिकोणमिति की जो आइडेंटिफाई उसको समझाया और त्रिकोणमिति के जो वैल्यू है उसे समझाया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम किस प्रकार से इसका हम ये साइन थीटा किस तरह से हम 0 निकाल सकते हैं, हम उसकी बात भी कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट हम आपको हाई स्कूल के पर्पज़ से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम आपको हाई स्कूल के पर्पज़ से ही लेके चलेंगे, जिससे आपकी बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके और फॉर्मूलों की बात करेंगे।